रोक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है हिंदी ग्रामर, और हिंदी में भी हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है संधि एवं संधि विच्छेद। लगभग सभी एग्जाम में संधि तथा संधि विच्छेद टॉपिक इंक्लूड होता ही है। जैसे पीएसआई एग्जाम की बात करें, आरएस मेंस हो सकती है या फिर सीईटी, जिसमें सीईटी 10+2 मतलब 12th लेवल तथा ग्रेजुएशन लेवल दोनों शामिल है। वहीं जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है टीचर्स के, उनमें भी हिंदी शामिल होती है, या फिर जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी विषय को शामिल किया जाता है उसमें संधि तथा संधि विच्छेद यह टॉपिक हमें देखने को मिल ही जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं संधि के रिगार्डिंग। संधि है मुख्य रूप से सम उपसर्ग धा मूल शब्द तथा ई पढ़ते, सम प्लस धा प्लस ई, जिसमें सम उपसर्ग है, धा मूल शब्द है, ई पढ़ते हैं, इनसे मिलकर बना है। फिर हम संधि तथा संधि विच्छेद ये टॉपिक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारी टैगलाइन है शून्य से सीखता है, तो हम किस तरह जीरो से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक इसकी जितने क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जो संभावित क्वेश्चन है जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि की परिभाषा। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने पर उनमें उनका मेल होता है, उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि के रूप में जाना जाता है। जो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण या उनके मेल से जो उनमें वेरिएशन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। और यह परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो संधि है। वहीं दूसरी परिभाषा है जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं, वर्ण यहाँ पे बात हो रही है वर्ण की, वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर देखने को मिलता है और उसी को संधि कहते हैं। जो रूपांतर होता है उसी को संधि, और यह परिभाषा है किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। तो हमने दो परिभाषा देखी, जिसमें कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। डायरेक्ट संधि से परिभाषा क्वेश्चन नहीं आते, बट ये हमें बेसिक से ये पता चला कि संधि होती क्या है। जिसमें पहले था विनिर्दिष्ट जो शब्द होते हैं उनमें विकार उत्पन्न आएगा, दूसरा था वर्णों को लेकर कि वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनमें किस तरह विकार उत्पन्न आएगा, या फिर उनमें जो रूपांतर होगा, रूपांतर को हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो शब्द लिख रहे हैं, एक संधि है, दूसरा संयोग है। संधि में वर्णों का जो मेल होगा उसमें कहीं ना कहीं विकार होगा या रूपांतरण होगा। जैसे रामायण, तो इसमें राम धन अयन, हमने यहाँ पे देखा कि मैं से ए को निकालते हैं, यहाँ से ए और ए दोनों मिलके किसका निर्माण करें, यहाँ पे आ का। आगे हम देखेंगे कौन सी संधि होने वाली है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि संधि कैसे हुआ, संयोग कैसे हुआ। तो यहाँ पे आ की मात्रा बनी रामायण, यहाँ पे सिर्फ ए था, यहाँ पे सिर्फ ए था, ए प्लस ए मिलके दीर्घ और संधि का एग्जाम्पल है, तो रामायण होगा। वहीं हम संयोग की बात करें तो जैसे तत्रूप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे संधि नहीं लगी है, कारण तत्रूप तय का तय ही रहा। यदि तय का रूप चेंज होता है, या फिर जैसे आगे हम संधि में पढ़ेंगे कि सवर स्वर भी हो सकता है, स्वर व्यंजन हो सकता है, विसर्ग होगा, तीन रूपों में प्रकार होते हैं। तो उसी तरह दूसरा हम बात करें जैसे वि धन कार, यहाँ पे भी संधि ना होकर यह संयोग है, वि उपसर्ग को कार में जोड़ा विकार बन गया। तो ये संयोग है, जब संधि होगी तो उनमें कहीं ना कहीं या तो रूपांतरण होगा या फिर विकार आएगा, तो दोनों को हम संधि बोलेंगे। जब दो परिभाषा देखी हमने, अब हम इनको सामान्य शब्दों में बोलना चाहे, जब दो वर्ण पास पास आते हैं, जैसे गणेश मूल शब्द है, यहाँ पे जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें उनमें विकार उत्पन्न होता है, उनमें विकार उत्पन्न होता है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं उनमें विकार उत्पन्न होता है, वर्ण में परिवर्तन होता है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं उनमें विकार उत्पन्न होगा, उस विकार को ही हम क्या बोलते हैं, संधि। जैसे एग्जाम्पल के रूप में शब्द दिया हुआ है गणेश, गणेश को हम देखें
गण प्लस इस। यहाँ पे गण में से ए प्लस ई, ए प्लस ई बन के दोनों में रूप परिवर्तन हुआ या विकार आया। जब ए प्लस ई मिले तो यहाँ पे ए की मात्रा, और एक किसका एग्जाम्पल हो गया, गुण सवर संधि का। ए प्लस ई मिलके ए की मात्रा बनाते हैं तो ये गुण सवर संधि। गणेश गुण सवर संधि। हम डिटेल से सवर संधि के सब 5 प्रकारों की बात करेंगे। तो ये सिर्फ हमें परिभाषा समझने के लिए एग्जाम्पल है कि गणेश में किस तरह ए प्लस ई मिलके ए का निर्माण करते हैं। वहीं बात करें संधि विच्छेद की, वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि, वर्णों का मेल हुआ उससे ध्वनि में परिवर्तन हुआ, ध्वनि में परिवर्तन उसको हमने कहा संधि। इसके परिणाम स्वरूप उच्चारण में हो सकता है या फिर लेखन, या तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में हो सकता है या फिर राइटिंग। उच्चारण तथा लेखन दोनों में जो उसका मूल रूप है उसमें वापस लाने के लिए जो चेंज किया जाता है उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। तो परिणाम स्वरूप उच्चारण तथा लेखन दोनों में अपने मूल रूप या वास्तविक रूप में भिन्नता आ जाती है, तथा इस भिन्नता को वापस से उसके मूल रूप में लाने के लिए हम यूज करते हैं संधि विच्छेद का। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल देखा था रामायण, तो इसमें राम धन अयन रामायण, तो ये संधि विच्छेद है और रामायण ये संधि है। फिर हम देखते हैं संधि के प्रकार। जैसे संधि के लिए परिभाषा में देखा, दो वर्ण आपस में पास पास आते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से उनमें विकार आता है। उसी के अनुरूप जब स्वरों के स्तर पर, व्यंजनों के स्तर पर या फिर विसर्ग के स्तर पर, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर स्वर हो सकता है, स्वर व्यंजन हो सकता है, स्वर विसर्ग हो सकता है। जब इस तरह उनमें विकार आएगा तो जिस कंडीशन में विकार होगा, जैसे स्वर का स्वर से होगा तो वहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। जब व्यंजन एक साइड होगा वहाँ पे व्यंजन हो जाएगी। जब विसर्ग आएगा तो विसर्ग। इसी आधार पे संधि के हम 3 प्रकार देखते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। वहीं दो व्यंजनों या व्यंजन स्वर, व्यंजन संधि में 2 व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन स्वर भी हो सकता है, तो उस विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। वहीं विसर्ग के साथ वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। हम फिर देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि में मुख्य रूप से 5 प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार है और हमारी आज की परिचर्चा रहने वाली है स्वर संधि के रिगार्डिंग। हमने देखा कि स्वर संधि में स्वर का मेल होगा तो वो स्वर संधि होगी। उसी के आधार पे स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाते हैं। जब 2 स्वर आपस में मिलेंगे उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं स्वर संधि। यह विकार जो स्वर आपस में मिलेंगे, जैसे ए का ए से मेल होगा या फिर ए का आ से मेल होगा, आ का ए से हो सकता है या फिर आ का आ से हो सकता है। तो इस तरह स्वरों का विभिन्न समुच्चय बनेगा जिसमें स्वर का स्वर से मेल होगा, उसको बोलते हैं स्वर संधि। और उसमें किस तरह का विकार होगा उस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। तो सबसे पहले दीर्घ है, उसके बाद गुण है, वर्धी है, यण है, अयादि है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वरों को 2 भागों में, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ, एक लघु, एक बड़े। जब ए, ई, उ, री ये होते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। वहीं दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये होते हैं दीर्घ स्वर। टोटल हिंदी में 11 स्वर हैं और इन्हीं स्वरों के आधार पे दीर्घ स्वर हो सकते हैं या ह्रस्व स्वर हो सकते हैं। इन्हीं के आधार पे स्वर संधि को हम पढ़ेंगे कि कहीं पे किस तरह इनका मेल होगा, जिसके आधार पर विकार उत्पन्न होगा, उसी विकार के परिणाम स्वरूप उनका नाम होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर, 2 समान स्वर मिलेंगे जिसके परिणाम स्वरूप
उसमें विकार आएगा, उसी विकार के परिणाम स्वरूप इसका नामकरण होगा दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें कौन कौन से स्थितियां बनती है? ए या आ, ए या आ, जब ए आ, जब ए या आ, ए आ के साथ समुच्चय बनाएगा या आपस में कनेक्ट होगा तो उसमें दीर्घ आ बनेगा। जब ए या आ का आपस में सेट बनेगा तो उसमें आ हो जाएगा। वहीं जब ई या ई के साथ ई या ई आएगा तो यहाँ पे बड़ी ई हो जाएगा, तथा ऊ के साथ आएगा तो यहाँ पे बड़ा ऊ। तो टोटल कंडीशन यहाँ पे 6 बनी है। इसी को हम 1 बाई 1 देखेंगे कि किस तरह इनमें संधि हुई। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला ए या आ, पहली अपने पास स्थिति है ए या ए, जब आएंगे उनका आ बन जाएगा क्योंकि दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपने पास शब्द है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी और जो संधि के शब्द होते हैं ये हमारे उपसर्ग में, शब्द शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। कारण ये होता है कि हम बहुत सारे शब्द होंगे वो अशुद्ध बोलते भी हैं, अशुद्ध लिखते भी हैं। तो संधि को यदि अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारे वो तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम अंत्याक्षरी को देख रहे हैं। यदि हम ये देखें कि इसमें संधि कैसे होगी तो हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि और स्वर संधि में भी हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आ की मात्रा आ रही है, यहाँ पे आ रही है आ की मात्रा, और यदि आ की मात्रा स्वर संधि के रिगार्डिंग आ रही है तो की स्थितियाँ अभी हमने देखी थी। ए या ए के बाद आ जाए तो आ हो जाएगा, या फिर ए या आ, तो स्थिति में भी आ होना है, या फिर आ के बाद आ जाए तो भी आ ही होना दीर्घ स्वर संधि में। तो हम यहाँ पे देखते हैं अंते, अंते, हलंत, ए की मात्रा, अंते प्लस अक्षर ए प्लस आ मिलके यहाँ पे दीर्घ स्वर बना लेंगे जो कि होगा आ। अंते धन अक्षरी, अंत्याक्षरी, अंते ए प्लस आ, ये हो गया अंत्याक्षरी। फिर है दूसरा शब्द है अक्षांश। अक्षांश में अक्ष धन अंश, अक्षांश। जब स्वर संधि में हम 5 प्रकार पढ़ेंगे उनमें हमारा पहला मोटो यही होता है कि इसमें संधि होगी कहाँ पे, संधि विच्छेद करें तो कौन से शब्द को हम अलग करें, किस तरह उनमें परिवर्तन हुआ है, वहीं पे हमारा ध्यान। तो जैसे अब अक्षांश है हमें यहाँ पे पता लग रहा है, यहाँ पे अद्यावधि है, यहाँ पे हमारे समझ में आ रहा है कि अद्यावधि में आ की मात्रा है, वहीं अधिकांश में यहाँ पे आ रही है, ऊर्ध्वाधर में यहाँ पे, अपराह्न में आ की मात्रा, अस्ताचल में आ की मात्रा, गीतांजलि में आ की मात्रा, त्रिपुरारी में यहाँ पे, उहापो में यहाँ की आ की मात्रा। तो इस तरह 1 बाई 1 हमें एक को देख लिया कि किस तरह इसमें विकार आया, किस तरह शब्दों का मेल हुआ तथा किस तरह यहाँ पे संधि विच्छेद किया हमने। तो अभी हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर भी यदि किसी शब्द के रिगार्डिंग आपको डाउट हो कि इसका संधि कैसे हुआ तो वह हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो अभी इसको देखते हैं। अद्यावधि, अद्य, अद्य धन अवधि, अवधि, और अवधि एक इस तरह भी होता है, दूसरा अवधि ऐसे भी लिखा जाता है। शब्द दोनों ही सही है, शब्द दोनों ही सही है, ये अवधि भी सही है, ये अवधि की भाषा के संबंध में आता है और ये अवधि समय के या काल के अनुसार आता है। दूसरा अधिकांश है, अधिक, अधिक धन अंश, एक अंश ये होता है, एक अंश ये भी होता है, जो कि शब्द युग्म वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। ये अंश भाग या हिस्सा होता है, ये अंश कंधा होता है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वय, ऊर्ध्वय धन अधर, ऊर्ध्वय धन अधर। वहीं अपराहन, अपर धन अहन, अपराहन, यहाँ रह की वजह से न है वो अण में चेंज हुआ है, ये व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे। अस्ताचल में अस्त धन अचल, अस्त धन अचल। वहीं गीतांजलि में गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि।
त्रिपुरारे में त्रिपुर प्लस अरि, त्रिपुर प्लस अरि। वहीं उआपो में उ है प्लस अपो है, उ है प्लस अपो है। जब अंत्य प्लस अक्षरी नहीं होगा, यहाँ पे ये है शब्द अशुद्ध। अंताक्षरी में होगा अंत्य धन अक्षरी, अंत्य धन अक्षरी। कारण अंताक्षरी में अंत्य धन अक्षरी होगा क्योंकि अक्षरी शब्द है, यहाँ पे अक्षरी शब्द है, ना कि अक्षरी शब्द है। अंताक्षरी में अंत्य धन अक्षरी, अंत्य धन अक्षरी, ये यहाँ पे शुद्ध रूप है, वहीं अक्षरी गलत था। तो अंत्य धन अक्षरी, अक्षांश में अक्ष धन अंश, अध्यावधि में अध्य धन अवधि, अधिकांश में अधिक प्लस अंश, उद्ध्वातरे में उद्ध्वा प्लस अधर, वहीं अपराहन में अपर प्लस अहन, अस्ताचल में अस्त प्लस अचल, गीतांजलि में गीत धन अंजलि, त्रिपुरारी में त्रिपुर प्लस अरि, उआपो में उह प्लस अपो है। ये जो एग्जाम्पल है ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल है। तो सीटी ग्रेजुएशन ले लो या 12th ले लो, उनमें हमने प्रीवियस ईयर जो पेपर एनालिसिस किया था, सिलेबस एनालिसिस किया था, उसमें देखा था कि किस तरह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, इनको एक बार आपको देख लेना। अब हमें इनका संधि करना। कौथन धन अंश है, इसका होता है कवंत नांक, कवंत नांक। जब यहाँ से इसको देखते हैं कौथन धन अंक, कौथन धन अंक, यहाँ से हम कौथन नए को हलंत करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ए, यहाँ से ए ऑलरेडी है, तो ए प्लस ए मिलके यहाँ पे इसका निर्माण कर लिया आ का, जो कि दीर्घ सवर संधि हो जाएगी कौंतनाक। फिर हम देखते हैं छिद्र प्लस अन्वेषी, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, तीर्थ प्लस अटन, तीर्थाटन, तीर्थाटन। वहीं दाव प्लस अग्नि, दावाग्नि, दावाग्नि, दाव प्लस अन्नल, दावानल। दीप प्लस अवली, दीपावली, दीप प्लस अवली, दीपावली। अवली होती है पंक्ति, दीपों की पंक्ति दीपावली। वहीं प्र प्लस अंगन की बात करें, ये हो जाएगा प्रांगण, प्रांगण। और यहाँ पे नए में किस वजह से चेंज हुआ है ये हम देखेंगे जब व्यंजन संधि को पढ़ेंगे वहाँ पे। फिर है मेघ प्लस अवली, मेघावली, मेघावली, मेघ प्लस अवली, मेघावली। रस प्लस अयन है, यहाँ पे रसायन, रसायन, रस प्लस अयन, रसायन। सव प्लस अर्थ, सवार्थ। यहाँ पे कभी कभी अशुद्ध में ये मिलता है सु प्लस अर्थ, ए का वह करके कि किस तरह ये अनुसंधि, जबकि इसका होगा स्वार्थ, सव प्लस अर्थ होगा स्वार्थ, ये गलत होगा। हुत प्लस आसन, हुत्तासन, हुत्तासन, हुत प्लस आसन, हुत्तासन। तो अभी हमने देखा कि किस तरह कौतन प्लस अंक, कौतनांक है, छिद्र प्लस अन्वेषी, छिद्रान्वेषी है, तीर्थ प्लस अटन, तीर्थाटन है, दाव प्लस अग्नि, दावाग्नि है, दीप प्लस अवली, दीपावली है, प्र प्लस अंगन, प्रांगण है, मेघ प्लस अवली, मेघावली है, रस प्लस अयन, रसायन है, सौ प्लस अर्थ, स्वार्थ है, हुत प्लस आसन, हुतासन है। ये हमने यहाँ पे संधि देखी। फिर हम आते हैं ए प्लस आ का समुच्चय। पहले हमने ए प्लस ए देखा था जो कि मिलकर आ बन रहा था, अभी हम देखेंगे ए प्लस आ मिलकर आ का निर्माण करते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में यदि हम लिखना चाहें तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि संधि विच्छेद यहीं पे होना है, गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्व धन आकर्षण। यदि हम वह को हलंत करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है ए, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आ है, ए और आ दोनों मिलकर निर्माण करते हैं आ का। तो यहाँ पे दीर्घ सवर संधि है। तो पहला एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्व धन आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। वहीं प्राणायाम है प्राण धन आयाम, प्राणायाम प्राण धन आयाम। सौभाग्याकांक्षणी है, उसमें सौभाग्य सौभाग्य धन आकांक्षणी, सौभाग्य धन आकांक्षणी। फिर यह आर्यावर्त, आर्य धन आवर्त, आर्य धन आवर्त। नेक्स्ट है स्नेहाविष्ट, स्नेह स्नेह धन आविष्ट। नेक्स्ट है कंटक का किर्ण, कंटक कंटा प्लस आकिर्ण, कंटक का किर्ण, कंटक धन आकिर्ण। छात्रावास में छात्र या फिर छात्रा, छात्र या छात्रा, आवास आवास। पंचायत में पंच धन आयत, पंचायत। वहीं भयाक्रांत है तो भय प्लस आक्रांत, आक्रांत। हिमालय में हिम प्लस आले, हिम प्लस आले। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह इन शब्दों में संधि विच्छेद हुआ है। संधि स्वर संधि के सभी प्रकारों में हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ कहाँ पे संधि विच्छेद हुआ, किस शब्द में हम विच्छेद कर सकते हैं। यहाँ पे वाह की मात्रा है, यहाँ पे भी आ रही थी, यहाँ पे भी आ रही थी। अब ये डाउट हो कि प्राणायाम में कहाँ पे होगी, तो यदि हम इसको विच्छेदित करना चाहे प्राणायाम, प्राणायाम, तो एक तो ये स्थिति बनती है अपने पास प्राण धन आयम, आयाम, प्राण धन आयाम। यदि दूसरी स्थिति बनाना चाहे तो प्राणा ये या लास्ट में है। तो हमें ये पता लग रहा है कि यदि इस तरह की से होगा कि जब आ की मात्रा लास्ट में तोड़ रहे हैं तो ये शब्द ही अलग सा लग रहा, ये लग रहा है कि ये शब्द कहीं ना कहीं अशुद्ध है, ये शब्द ही शुद्ध नहीं है। तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें भी ये भी ध्यान रखना है कि वो शब्द सही है या नहीं है, कहीं ये शब्द अशुद्ध नहीं है। तो हमें यहाँ पे पता लग रहा, यहाँ पे भी सेम है सौभाग्याकांक्षणी, सौभाग्याकांक्षणी है तो यहाँ पे भी आग की मात्रा, यहाँ पे स्नेहाविष्ट में आग की मात्रा, कंटकाकृण में, यहाँ पे छात्रावास में भी सेम स्थितियाँ कि छात्र में होगा कि वास में। और नॉर्मली आवास हम पढ़ते हैं, वास एक शब्द होता है, वास एक शब्द होता है जिसमें आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो आवास हो जाएगा। पंचायत में आ, व्याक्रांत में आ, हिमालय में हिम प्लस आले होता है। हिम बर्फ का जो घर होता है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं हिमालय। तो ये हमारा, अभी हमें इनका संधि करनी है। आप जो स्थितियां अपने पास थी ए प्लस ए मिलके, ए प्लस आ मिलके किस तरह आ का निर्माण कर रहे थे, हाथ से प्लस आ आस्पद, हाथ से धन आस्पद, हाथ से धन आस्पद। यहाँ से हम ए लेते हैं, यहाँ से आ। जब दोनों का मेल होगा, जब दोनों का मेल होगा तो ये बनाते हैं आ, जो कि दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। हास्यास्पद है, हास्यास्पद, हास्यास्पद, हास्यास्पद। स्थान प्लस आपन, स्थानापन, स्थानापन, स्थान प्लस आपन, स्थानापन। वहीं सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। शाक प्लस आहारी, शाकाहारी, शाक प्लस आहारी, शाकाहारी। लोक प्लस आयुक्त, लोकायुक्त, लोकायुक्त, लोक प्लस आयुक्त, लोकायुक्त। यात प्लस आयत, यातायात, यातायात, यात प्लस आयत, यातायात। मरण प्लस आसन, मरणासन, मरणासन राजकुमारी का चित्र। भ्रष्ट प्लस आचार, भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्ट है जो आचरण। पूर्ण आहुति, पूर्णाहुति, पूर्णाहुति, एक आहुति होता है एक आहुति, तो पूर्ण आहुति। जलाशय, जलाशय, जलाशय।
आहुति, आहुति, एक आहुति। शब्द युग्म में हम दोनों शब्द देखेंगे कि दोनों का अर्थ क्या होता है। यह आज का हमारे दीर्घ सवर संधि के रिगार्डिंग चर्चा थी, जिसमें हमने दो स्थितियां देखी थी कि ए प्लस ए मिलके आ, ए प्लस आ मिलके किस तरह चेंज हो, और हमने संधि तथा संधि विच्छेद दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। और जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में, जो एग्जाम्पल्स हमने देखे वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो उन्हीं को आधार बना के यदि हम टॉपिक को क्लियर करेंगे तो हमें ना तो किसी अन्य मॉडल पेपर की आवश्यकता है जिसमें हमें डिपेंड होना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें हमें सिलेबस, सबसे पहले हमारा सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके बाद मॉडल पेपर्स। यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके नया पार होगी। तो दूसरा हमारे मॉडल्स, और मॉडल्स मार्केट में इतने अवेलेबल है उनमें कहीं ना कहीं सिलेबस ओरिएंटेशन नहीं होगा, या प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको इंक्लूड नहीं किया होगा, या किसी ना किसी टॉपिक का इतना ज़्यादा वेटेज होगा कि वो बैलेंस पेपर नहीं होगा। तो हमारा पहला फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। यदि ये अच्छे से तैयार हो गए तो फिर हम नेक्स्ट मॉडल्स पेपर को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम दीर्घ सवर संधि के जितने और एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। आप इस क्लास के रिगार्डिंग अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।